पहला प्रश्न है, बाल केंद्रण शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला नंबर है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। दूसरा नंबर है उनके अध्ययन और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तीसरे नंबर में किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। चौथे नंबर में मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानव जाति में अभिवृद्धि किस प्रकार से वितरित है। तो इसका पहला नंबर है वितरण सामान्य है। दूसरा है वितरण अस्त व्यस्त है। तीसरा नंबर है वितरण विषम है। और चौथा नंबर है वितरण विविधतापूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरण सामान्य है, मतलब कि पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो पहला है निर्माण, फिर दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है स्कीमा, चौथा नंबर है संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा किस नंबर में दिया है, तीसरे नंबर में, तो तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन में दिया है 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण। तो इसका पहला नंबर है एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। फिर दूसरा नंबर है बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। फिर तीसरा नंबर है कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। फिर चौथा नंबर है एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। तो पहला है फ्रेडरिक फ्रोवेल, दूसरा है जॉन ड्यूई, तीसरा नंबर है जीन पियाजे, चौथा है ग्राहम गिब्स। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन ड्यूई, दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। पहला है स्कीमा, फिर समायोजन, फिर आहंग केंद्रण भाव, फिर चौथा नंबर आत्मसात्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा, पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सातवें नंबर प्रश्न है, अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षण अधिगम में एक की भूमिका निभाते हैं। तो पहला सलाहकार, फिर समन्वयक, फिर प्रबंधक, फिर प्रेरक। इसका राइट आंसर होगा समन्वयक। समन्वयक किस नंबर में दिया है, दूसरे नंबर में, तो दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तीसरा है प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, फिर चौथा है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है 9th नंबर का क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो पहला है कोई बुद्धि नहीं, तीसरा नंबर है मध्यम बुद्धि, तीसरा नंबर है उच्च, चौथे नंबर में मंद। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर उच्च, तीसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 10वें नंबर का क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। तो पहला है प्रशिक्षकों के रूप में, दूसरा है शिक्षकों के रूप में, तीसरा है भागीदारों के रूप में, चौथा है समर्थकों के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षकों के रूप में, पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक समूह के समाज विधि विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो पहला नंबर है प्रेक्षण, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, फिर तीसरा है व्यक्तिनिष्ठ, चौथा है प्रक्षेपी।
तो इसका वस्तुनिष्ठ जो रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। तो पहला है भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। फिर दूसरा नंबर है कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं हो करता है। तीसरा नंबर है परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना। फिर चौथा नंबर है पहल को दबाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला है इनमें से कोई नहीं। फिर दूसरा नंबर शरीर के अंगों को समर्थन देने। फिर तीसरा नंबर शरीर के हिस्से की मरम्मत करने। और चौथे नंबर में है न होने वाले अंगों की जगह लगाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के अंगों को समर्थन देने, मतलब कि दूसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है छात्रों के अध्ययन के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। पहला है नैदानिक, दूसरा है बेंचमार्क, तीसरा है रचनात्मक, चौथा नंबर है निदान। तो इसका निदान जो रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर में है निदान, राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहलर वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो पहला है दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन। फिर चौथा नंबर है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तीसरा नंबर है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। तो इसका चौथा नंबर दिया है सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सहानुभूति और विवेक। दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो पहला है वेतन, दूसरा प्रशंसा, तीसरा है जुनून और चौथा नंबर है पदोन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुनून, तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। तो पहला है शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। फिर दूसरा नंबर है शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। तीसरा नंबर शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अध्ययन की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। चौथा नंबर है शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अध्ययन की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करने। Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine, baby. You give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me